अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास। कैसे सारे तालिब इल्म, उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट आज जो हम यूनिट पढ़ने जा रहे हैं वो है जुम्मतुल मुबारक की फ़जीलत। स्टूडेंट इस यूनिट में जो है आप जुम्मतुल मुबारक के बारे में जानेंगे कि जुम्मतुल मुबारक को बाकी दिनों से अहमियत क्यों हासिल है और जुम्मे के दिन हमें कौन कौन सी सुन्नत पर अमल करना चाहिए और जुम्मे के दिन हमें कौन कौन सी सूरत की तलावत करनी चाहिए। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जुम्मा सबसे अहम और अफजल दिन है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सैयदुल अय्याम यानी तमाम दिनों का सरदार करार दिया है। इस दिन अल्लाह ताला की खसूसी बरकतें और रहमतें नाजिल होती हैं और अल्लाह ताला का फरमान है, मोमिनो जब जुम्मे के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह ताला की याद यानी नमाज के लिए जल्दी करो और ख़रीदो फ़रोख्त तर्क कर दो और अगर समझो तो ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है। जुम्मे का दिन सबसे बेहतरीन दिन होता है। जुम्मे के दिन में ऐसी एक घड़ी भी होती है जिसमें की गई दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। जुम्मे के दिन सूरतुल काफ की तिलावत करने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुम्मे के दिन अच्छी तरह वज़ू किया फिर वो नमाज़ पढ़ने आया और ख़ामोशी से जुम्मे का खुतबा सुना तो उसके एक जुम्मा से दूसरे जुम्मा तक के और मज़ीद 3 दिनों के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। नमाज जुम्मा के अहकाम व आदाब हैं। नमाज जुम्मा की में 2 रकत फ़र्ज़ अदा किए जाते हैं और नमाज से पहले इमाम साहब खुतबा भी देते हैं। जुम्मे के दिन हमें कसरत से दुरूद पाक पढ़ना चाहिए क्योंकि दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेश किया जाता है। जुम्मे के दिन के कुछ आदाब है जिनमें है गुस्ल करना, नाखून काटना, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, सुरमा और खुशबू लगाना। जुम्मे का खुतबा खामोशी और तवज्जो से सुनना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे नमाज जुम्मा के माशरती फ़ायदे की। नमाज जुम्मा अदा करने से मुसलमान आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो उन्हें एक दूसरे के हालात का इल्म होता है कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उनकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है। तो इस तरह से उनमें आपस में मोहब्बत, इत्तेफाक व इत्तेहाद की फ़िज़ा कायम होती है क्योंकि जब मुसलमान एक दूसरे से मिलते हैं तो उन्हें एक दूसरे के हालात का इल्म हो जाता है। स्टूडेंट जिस तरह से मैंने इन पॉइंट्स को हाईलाइट किया आप लोगों ने भी बिल्कुल इसी तरीके से हाईलाइट करना है ताकि आपको एमसीक्यूज़ बनाने में आसानी हो। पूरे यूनिट को रीड करने के बाद जो सबसे पहले हमारे पास एक्टिविटी आई है वो है दुरुस्त जवाब पर टिक्का निशान लगाइए। नमाज जुम्मा अदा की जाती है ज़ोहर के वक्त। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को नमाज जुम्मा के लिए जल्दी करने का हुक्म दिया है सूरतुल जमात में। जुम्मा की नमाज बाजमात के साथ अदा करना है फ़र्ज़। जुम्मे के दिन तलावत की फ़जीलत है सूरतुल काफ की। हदीस के मुताबिक सही से जुम्मा की नमाज अदा करने से मुसलमानों के गुनाह हो जाते हैं माफ़ 10 दिन के। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास खाली जगह पूर करें। नमाज जुम्मा अदा करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। नमाज जुम्मा से पहले इमाम खुतबा देते हैं। नमाज जुम्मा मुसलमानों की इस्लाह और तरबियत का एक अहम ज़रिया है। नमाज जुम्मा के लिए मस्जिद में पहली सफ़ में बैठने की कोशिश करनी चाहिए। जुम्मे के दिन कसरत से दुरूद पढ़ें। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास मुख्तसर जवाब लिखें। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, नमाज जुम्मा के बारे में कुरान मजीद की एक आयत का तर्जमा लिखें। कुरान मजीद में इरशाद है, मोमिनो जब जुम्मे के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह ताला की याद यानी नमाज के लिए जल्दी करो और ख़रीदो फ़रोख्त तर्क कर दो, अगर समझो तो ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है। नमाज जुम्मा के 2 आदाब लिखें। जुम्मे का खुतबा खामोशी और तवज्जो से सुनना चाहिए। मस्जिद में जहाँ जगह मिले खामोशी से बैठ जाएँ। जुम्मा की फ़जीलत के बारे में एक हदीस का तर्जमा लिखें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुम्मे के जुम्मा के दिन अच्छी तरह वज़ू किया फिर वह नमाज़ पढ़ने आया और खामोशी से जुम्मे का खुतबा सुना तो इसके एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक के और मज़ीद 3 दिनों के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। जुम्मे के दिन दुरूद पाक पढ़ने की क्या अहमियत बयान की गई है। जुम्मे के दिन कसरत से दुरूद पढ़ना चाहिए इसलिए कि दुरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेश किया जाता है। सवालों के तफसील से जवाब दें। जुम्मे के दिन को बाकी अय्याम पर क्या फजीलत हासिल है। जुम्मा सबसे अहम और अफजल दिन है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सैयदुल अय्याम यानी तमाम दिनों का सरदार करार दिया है। इस दिन अल्लाह ताला की खसूसी रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। नमाज जुम्मा के माशरती फ़ायदे तहरीर करें। नमाज जुम्मा की अदायगी से मोहब्बत, इत्तेफाक व इत्तेहाद की फ़िज़ा परवान चढ़ती है। मुसलमानों के बाहमी ताल्लुकात मजबूत होते हैं। नमाज जुम्मा के खुतबे में दीनी तालीमात दी जाती हैं। नमाज जुम्मा मुसलमानों की इस्लाह और तरबियत का एक अहम ज़रिया है। स्टूडेंट आपने इस सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद करना है, पूरे लेसन की अच्छे तरीके से रीडिंग करनी है। बहुत शुक्रिया।